हेलो वेलकम गाइस, आज मैं लेकर आ चुका हूँ 10,000 mAh का चीपेस्ट पावर बैंक, वो भी अच्छा वाला। ये अर्बन की तरफ से 10,000 mAh का 22.5 वाट का अल्ट्रा फास्ट चार्जर। ये क्विक चार्ज को भी सपोर्ट करता है और पावर डिलीवरी यानी पीडी को भी सपोर्ट करता है। 500 का पावर बैंक अगर सच में ये फास्ट चार्ज कर देता है ना भाई साहब, तो इससे बेस्ट कोई और हो नहीं सकता है 500 में। अब डब्बे के अंदर डब्बा, फिर डब्बे के अंदर फिर पावर बैंक। तो पावर बैंक के साथ साथ कुछ पूरी पत्रा मिल जाएगा और आपको मिल जाएगी केबल। तो ये है टाइप A टू टाइप C केबल, जिससे आप अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हो। और साथ में मिल जाएगा कुछ एक वारंटी कार्ड होगा शायद, जहाँ तक मेरे हिसाब से ये वारंटी कार्ड है। 6 महीने की आपको वारंटी मिल जाएगी इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं 6 महीने तक। और पावर बैंक को उठाते ही ना भाई साहब मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, और इस पन्नी से निकालने के बाद काफ़ी मुझे ये पसंद आया है। इसका अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, प्लास्टिक की बात करूँ, सब कुछ अच्छी है यार। 500 में और क्या चाहिए यार मेरे को। मैं तो शौक हूँ कि यार ये इतना अच्छा पावर बैंक 500 रुपये में कैसे दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो चेक कर लिया जाए कि सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा पावर बैंक। 4 में से 3 इंडिकेटर लाइट पावर बैंक में सो रही है, और यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ पे भी चार्ज होने लग गया है फोन। इसका मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं पावर बैंक में। बाकी मैं फुल डिटेल की टेस्टिंग चलो करके दिखाता हूँ आपको, और फिर हम बात करते हैं कि आप पावर बैंक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ईयरबड्स चार्ज करना हो तो अपना ईयरबड्स भी चार्ज कर सकते हो। अब टोटल 4 पोर्ट मिलेंगे, जिसमें से एक टाइप C है, 2 USB-A है और एक माइक्रो USB है। वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। सुनिए, 4 इंडिकेटर लाइट है, जो कि एक इंडिकेटर लाइट 25% यानी कि 2,500 mAh को शो करती है। और बस बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट, तो जेब में डाल के इसको जा सकते हो भाई साहब। इतना पतला तो ले सकते हो, एक फिंगर से भी पतला है, तो काफ़ी मुझे पसंद आया डिज़ाइन के मामले में तो। और हल्का भी, तो फिर ज़्यादा भारी है भी नहीं। सबसे पहले तो इसको मैंने एक नहीं दो बार टेस्ट किया है। एक बार टेस्ट किया है जो कि इसकी जो साथ जो केबल मिलती है ये वाली, ठीक है, उससे। और एक टेस्ट किया है ये सैमसंग की जो ओरिजिनल केबल होती है ना, टाइप C टू C वाली, एक इससे टेस्ट किया है। तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आया है। कैसे आया है, चलो 2 पेज है। ये वाला जो पेज का रिजल्ट है वो इसका है, टाइप C टू टाइप C ओरिजिनल केबल सैमसंग की, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट आया है वो तुम देखो। सबसे पहले तो 20% से 80% होने में टाइम लगता है कितने का, सिर्फ 40 मिनट का, ठीक है। उसके बाद फिर क्योंकि जब 80 के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, तो 80 से 90 10% सिर्फ होने में ये 20 मिनट का समय ले लेता है। 60 प्लस 10 टोटल 70%। 70% जो है वो 3,500 mAh के बराबर होता है। इस पावर बैंक से 3,500 mAh खर्च हो चुका है, ठीक है। चालू हो गया है और ये दिखा रहा है 93% फुल ऐसा करके, ठीक है, चार्ज हो रहा है। जो सैमसंग का फोन है 6,000 mAh की बैटरी है, इसमें 20% से 80% यानी 60% यानी 60% यानी 3,3600 mAh के बराबर होता है। उसको होने में लगता है लगभग 1.5 घंटा, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया 0, यानी इतने खत्म होने के बाद बिल्कुल 0% हो चुका है। यानी टोटल 7,100 mAh इसने दिया। 10,000 क्लेम किया है, पर दिया कितना, 7,100 mAh। लेकिन ये मैंने यूज़ करी थी सैमसंग की ओरिजिनल केबल। इससे फास्ट थोड़ा ज़्यादा होता है सैमसंग की ओरिजिनल केबल से, ठीक है। जबकि अगर तुम ये वाला केबल यूज़ करते हो तो इससे स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। यहाँ पर जो स्पीड है इससे स्लो हो जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा फास्ट करता है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो 7,900 mAh दिया है जब मैंने इससे चार्ज किया है। तो जहाँ रिजल्ट अलग अलग हो गया है, तो बाकी सेम सब कुछ है। और ये पावर बैंक खुद चार्ज होने में टाइम लेता है 3 घंटे का। यहाँ तुम देख सकते हो 3 घंटे टाइम, ठीक है यार, नॉट बैड। यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है वो ये वाली केबल यूज़ करी है, और इसमें जो रिजल्ट निकलता है वो जैसा कि 10 से 90% यानी 80% यानी जो कि 4,000 mAh के बराबर है, वो जो है 1.5 घंटे में चार्ज होता है, ठीक है। मैंने सैमसंग का फ़ोन यूज़ किया जो कि 1% से 65% यानी इसको होने में लगे कितने टाइम, 8:30 से 9:30 10:30 लगभग 1.5 घंटे से ऊपर नहीं, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम इसने लिया है। उतने में इसने 3,900 mAh लगभग 4,000 mAh मान लो वो चार्ज किया है, और टोटल होता है लगभग 7,900 mAh इतना, ठीक है ना। मतलब 10,000 रुपये का क्लेम किया है और 8,000 mAh का दे दिया है। मेरे हिसाब से बुरा पावर बैंक नहीं है, ठीक है, क्योंकि 500 रुपये में मिलना पावर बैंक तो मुश्किल की बात है। मिलते भी तो फेक मिलते हैं, जो बिल्कुल से आपके फोन को चार्ज करते ही नहीं है ना। जबकि ये 500 ये फेक नहीं, ये सब फेक नहीं बोलोगे भाई साहब, ये फास्ट चार्ज कर रहा है। आप खुद अब डिसाइड कर लो कि आपको लेना है नहीं लेना है। मेरे हिसाब से तो देखो गो फॉर इट है।